तो दोस्तों ग्रीनलैंड में भी अब प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। ग्रीनलैंड एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन होल्ड करता है, अराउंड 50 to 60,000 लोग ही हैं वहाँ पर। इतने बड़े देश में एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी अब प्रोटेस्ट होने लगे अगेंस्ट यूएस एम्बेसी के सामने कि हम अब यूएस के सामने झुकेंगे नहीं। वहाँ पर फ्रांस का लीड करते हुए यूरोप की कई सारी कंट्रीज़, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, इन सब के सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि सबसे ज़्यादा उसमें फ्रांस की साइड से ही हैं। और इसके रिस्पांस में जो यूरोपियन यूनियन कर रहा है, इसके रिस्पांस में यूएस ने इन्हीं कंट्रीज़ के अगेंस्ट 10% टैरिफ्स भी लगा दिए हैं। इसका मतलब कि नेटो के ही जो अलाइंसेस थे, यूएस और यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, अब उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया है। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये न्यूज़ सुनने को मिले कि यूएस आर्मी अब ग्रीनलैंड में पहुंच गई है और वहाँ पर क्लैशेस हो रहे हैं। तो अगर यूएस आर्मी ग्रीनलैंड में जाके एग्रेसिवली वहाँ पर एग्रेसिव एक्शन लेती है, तो वो अगेंस्ट होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो देखना होगा कि क्या ये अब नेटो के लिए भी खतरा हो जाएगा कि हमको कुछ दिनों में नेटो भी टूटता हुआ दिखे।